नमस्कार के न्यूज की कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। यशवंतपुर लातूर वाया बीदर कमल नगर ट्रेन 16583 बार 16584 को बीदर जिले के कमल नगर रेलवे स्टेशन पर रोकने पर सहमत। कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस ने डीए मामले की जांच के लिए डीकेएस के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। बीजेपी का आरोप, कर्नाटक में है गुंडाराज। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का कहना है कि कर्नाटक सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए निराधार दावे कर रही है। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने बताया कि रेलवे विभाग अत्यधिक मांग वाली यशवंतपुर लातूर वाया बीदर कमल नगर ट्रेन 16583 बार 16584 को बीदर जिले के कमल नगर रेलवे स्टेशन पर रोकने पर सहमत हो गया है। कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीमा और कर्नाटक के सीमावर्ती तालुक में स्थित कमल नगर रेलवे स्टेशन पर हाई स्पीड ट्रेनों का ठहराव लोगों का लंबे समय से सपना था। मैंने इस दिशा में लगातार प्रयास किया है, जिसके परिणाम स्वरूप मुझे सफलता मिली है। शिरडी ट्रेनों को बीदर के रास्ते रुकवा रहे हैं। इसी तरह आज यशवंतपुर लातूर ट्रेन भी कमल नगर में रुकती है। केंद्रीय मंत्री ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि वह ऐसा करने में सफल रहे हैं। बीदर से गुजरने वाले सभी ट्रेनों भालके में रुकती थी और फिर उदगीर में रुकती थी। इनके बीच में आने वाले कमल नगर में ट्रेन रोकने के रेलवे विभाग के नियम इतने लंबे समय से इस काम में बाधा बन रहे थे, लेकिन जैसा कि रेलवे विभाग के निर्देशानुसार मैंने स्टॉप के संबंध में अधिकारियों से आवश्यक जानकारी ले ली है और आज रेल मंत्री को इस स्टॉप के बारे में आश्वस्त कर लिया है। रेलवे बोर्ड ने कमल नगर में स्टॉप्स के लिए सहमति दे दी है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। एक आश्चर्यजनक घटनाक्रम में कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 74.93 करोड़ रुपए की आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच के लिए उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। राज्य सरकार द्वारा जांच के लिए मामला लोकायुक्त पुलिस को स्थानांतरित किए जाने के 50 दिन बाद एफआईआर दर्ज की गई थी। कांग्रेस सरकार ने 22 दिसंबर 2023 को एक अधिसूचना जारी कर मामले को जांच के लिए लोकायुक्त पुलिस को स्थानांतरित कर दिया। यह 28 नवंबर 2023 को एक अधिसूचना जारी करने के बाद था, जिसमें पिछली भाजपा सरकार द्वारा 25 सितंबर 2019 को जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को दी गई सहमति वापस ले ली गई थी। लोकायुक्त पुलिस के सूत्रों ने बताया कि एफआईआर दर्ज करने के बाद लोकायुक्त पुलिस ने सहमति वापस लेने तक अपने द्वारा की गई जांच से संबंधित विवरण और रिकॉर्ड स्थानांतरित करने के लिए सीबीआई को लिखा है। कर्नाटक उच्च न्यायालय सीबीआई और भाजपा विधायक बसनगौड़ा आर पाटिल द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें सीबीआई को दी गई सहमति वापस लेने और लोकायुक्त पुलिस को जांच स्थानांतरित करने पर सवाल उठाया गया है। 12 फरवरी को खंडपीठ ने लोकायुक्त पुलिस को याचिका में प्रतिवादी बनाने के लिए पाटिल के वकील द्वारा दायर अंतरिम आवेदन को स्वीकार कर लिया और सुनवाई 29 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी। सीबीआई ने अपनी याचिका में लोकायुक्त पुलिस को प्रतिवादी बनाया है। विपक्षी भाजपा सदस्यों ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति में कथित गिरावट को लेकर विधानसभा में हंगामा किया और इसे गुंडा राज करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया, जब से कांग्रेस सत्ता में आई है महिलाओं पर अधिक हत्याएं और हमले हुए हैं। सत्र शुरू होने के तुरंत बाद प्रश्नकाल से पहले ही भाजपा सदस्यों ने इस मुद्दे को उठाया और अध्यक्ष यूटी खादर से इस मुद्दे पर चर्चा करने की अनुमति देने की मांग की। विपक्ष के नेता आर अशोक ने अपनी बात को साबित करने के लिए हावेरी में सामूहिक बलात्कार, बेलगावी में एक महिला पर हमला, शिवमोग्गा में उपद्रवी खतरे और मंड्या में भगवा ध्वज को हटाने का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध भी बढ़े हैं। छिड़े हुए गृह मंत्री जी परमेश्वर ने जवाब दिया, चर्चा में आपके समय के दौरान कानून और व्यवस्था की स्थिति भी शामिल होनी चाहिए। तब कई हत्याएं, हमले और अन्य अपराध हुए थे। ग्रामीण विकास और पंचायत राज आरडीपीआर मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि बिटकॉइन समेत घोटालों पर चर्चा होने दीजिए। आपकी पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश में हमारे किसानों को गिरफ्तार किया। क्या आपको इसकी चिंता नहीं है? क्या आपका मुद्दा इतना जरूरी है? केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस सरकार पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच आंतरिक दरार और राज्य सरकार की अपनी गारंटी योजनाओं को लागू करने में विफलता से ध्यान भटकाने के लिए केंद्र के खिलाफ निराधार आरोप लगाने का आरोप लगाया। मंत्री ने कहा कि राज्य कांग्रेस नेताओं के धन जारी करने में असमानता के आरोप निराधार है। कर्नाटक में फरवरी के मध्य में बजट का
38% अभी भी खर्च नहीं हुआ है और वे केवल मार्च में खाते दिखाते हैं। उन्होंने कहा केंद्र में पीएम स्थिति की समीक्षा के लिए हर महीने बैठकें करते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विभिन्न केंद्र प्रायोजित परियोजनाओं के लिए आवंटित धनराशि का 34% 5,727 करोड़ रुपए खर्च नहीं हुआ है और यह जानकारी राज्य सरकार के डैशबोर्ड से है। उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा राज्य के कृषि विभाग और विभिन्न अन्य विभागों को दिया गया पैसा भी ठीक से खर्च नहीं किया गया। रोकते समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए, चल लौटते ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं राज्य के अन्य समाचार। यह आरोप लगाने के कुछ दिनों बाद की कांग्रेस सरकार के तहत भी 40% कमीशन प्रथा जारी है। कर्नाटक राज्य ठेकेदार संघ ने मंगलवार 13 फरवरी को कहा कि सरकार ने लोक निर्माण विभाग द्वारा 1054 छोटे ठेकेदारों के 600 करोड़ रुपए के बिलों का भुगतान कर दिया है। हालांकि एसोसिएशन के अध्यक्ष टी केम्पन्ना ने पैकेज सिस्टम के बारे में चिंताओं को दोहराया, जिसमें अनुबंधों को खंडों में विभाजित करना और उन्हें अलग अलग ठेकेदारों को सौंपना शामिल है, जिससे कथित तौर पर भ्रष्टाचार होता है। केम्पन्ना ने कहा, हमारी मांग है कि पैकेज सिस्टम खत्म किया जाना चाहिए, इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। इस व्यवस्था के कारण राज्य के स्थानीय छोटे मंझोले ठेकेदारों को काम नहीं मिलने से परेशानी हो रही है। उन्होंने आगे कहा, एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से बीबीएमपी सहित विभिन्न सरकारी विभागों में लंबित बिलों को संबोधित करने की अपील की है। हमने उन्हें सूचित किया है कि सरकारी अधिकारी रिश्वत की मांग कर रहे थे और उनसे अधिकारियों को नियंत्रित करने की अपील की थी। कर्नाटक सरकार ने मंगलवार को 13 फरवरी को कन्नड़ भाषा व्यापक विकास संशोधन विधेयक 2024 पेश किया। विधेयक में राज्य भर के प्रतिष्ठानों के नाम बोर्ड पर 60% कन्नड़ साइनेज को अनिवार्य बनाने का प्रावधान है, जिसमें साइनेज के ऊपरी आधे हिस्से पर भाषा का होना आवश्यक है। सामग्री कन्नड़ भाषा व्यापक विकास संशोधन विधेयक 2024-22 अधिनियम में संशोधन करेगा। यह विधेयक नाम बोर्ड पर कन्नड़ की उपेक्षा को लेकर बेंगलुरु भर में कन्नड़ समर्थक समूह के विरोध प्रदर्शन के बाद आया है।
जिसकी परिणति हिंसक प्रदर्शनों में हुई। अध्यादेश के माध्यम से इस मुद्दे को संबोधित करने का प्रारंभिक प्रयास जनवरी में राज्यपाल थावर चंद गहलोत द्वारा वापस कर दिया गया था। राज्यपाल ने इसे राज्य विधानमंडल में विधेयक के रूप में प्रस्तुत करने की अनुशंसा की। बजट सत्र के दूसरे दिन पेश किए गए इस विधेयक में वाणिज्यिक, औद्योगिक और व्यावसायिक उपक्रमों, अस्पतालों और छात्रावासों सहित कई प्रकार के प्रतिष्ठान शामिल हैं। यह सरकार या स्थानीय प्राधिकरण की मंजूरी के साथ काम करने वाली संस्थाओं के लिए नाम बोर्ड पर 60% कन्नड़ डिस्प्ले का अनुपालन अनिवार्य करता है। विपक्षी भाजपा विधायकों ने मंगलवार को राज्य भर के गांवों में अवैध रूप से बेची जा रही शराब का मुद्दा उठाया, लेकिन आबकारी अधिकारी चुप्पी साधे रहे। भाजपा सदस्यों ने मांग की, राज्य में एक बड़ा शराब माफिया सक्रिय है और सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। प्रश्नकाल के दौरान दोडबल्लापुर के विधायक धीरज मुनिराजू ने कहा, हम आंध्र सीमा के करीब है और सेंधी स्थानीय शराब वहां खरीदी जाती है और यहां बेची जाती है। हमने 150 लोगों के खिलाफ 132 मामले दर्ज किए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य भर में प्रत्येक शराब की दुकान, बार में उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद बड़ी मात्रा में शराब खरीदी जाती है और घरों में अवैध रूप से बेची जाती है। हालांकि नियम कहता है कि कोई भी 2.3 लीटर से अधिक शराब नहीं खरीद सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि अवैध कारोबार फल फूल रहा है क्योंकि आबकारी अधिकारी दुकानों और बार पर अधिक बिक्री करने के लिए दबाव डाल रहे हैं और वे इसे अवैध रूप से घरों में बेच रहे हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के एक गांव में 2 वर्षों में अधिक शराब की खपत के कारण लीवर की विफलता के कारण 28 से 40 वर्ष की आयु के 14 युवाओं की मृत्यु हो गई है। शराब माफियों के साथ मिले हुए आबकारी अधिकारी घरों में शराब की अवैध बिक्री की अनुमति दे रहे हैं। कार्रवाई की जानी चाहिए। विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि यह हर गांव में हो रहा है, लेकिन आबकारी अधिकारियों ने घरों से कोई शराब जब्त नहीं की है। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि वह अपने खिलाफ दर्ज मामलों में कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे। लोकायुक्त पुलिस द्वारा उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के सवाल पर डीसीएम ने कहा कि यह आय से अधिक संपत्ति के मामले में दर्ज किया गया है और वह कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। तत्कालीन महाविधिवक्ता ने कहा था कि मेरा केस सीबीआई को नहीं दिया जा सकता। मैंने वह दस्तावेज सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त किया। मामले को सीबीआई को सौंपने का येदियुरप्पा सरकार का फैसला एक गलती थी। डीसीएम ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सीबीआई जांच के लिए दी गई अनुमति वापस ले ली है और मामले को लोकायुक्त को भेज दिया है। सरकार द्वारा मामले की जांच के लिए सीबीआई को दी गई अनुमति वापस लेने के बाद भी केंद्रीय एजेंसी उनके संस्थानों और उनके साथ कारोबार करने वालों को नोटिस जारी कर रही है। उन्होंने कहा, वे सैकड़ों नोटिस दे रहे हैं और मुझे नहीं पता कि वे उन्हें क्यों दे रहे हैं। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। यशवंतपुर लातूर वाया बीदर कमल नगर ट्रेन 16583 बार 16584 को बीदर जिले के कमल नगर रेलवे स्टेशन पर रोकने पर सहमत। कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस ने डीए मामले की जांच के लिए डीकेएस के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। बीजेपी का आरोप, कर्नाटक में है गुंडाराज। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का कहना है कि कर्नाटक सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए निराधार दावे कर रही है। केपी न्यूज के कर्नाटक के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज का कर्नाटक बुलेटिन। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद।